Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर हमें दो सीरीज ए एन और बी एन दे रखी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ए एन और बी एन दोनों ही ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट सीरीज हैं। अब आपको ए एन और बी एन की कन्वर्जेंस बतानी है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हैं या कंडीशनली कन्वर्जेंट हैं, दोनों की ही। तो सबसे पहले मैं एक एक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करूंगा। तो सबसे पहले ए एन के लिए मैं चेक करता हूँ। ए एन की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ए एन सीरीज को लिख लेता हूँ। तो ए एन सीरीज जो दे रखी है मुझे, वो दे रखी है समेसन -1 रेज टू द पावर एन इंटू एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। ये मुझे एक ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाता हूँ। पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए मैं यू एन लिखता हूँ। यू एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। अब अगर ये सीरीज सीरीज यू एन अगर कन्वर्स करती है, तो इसका मतलब होगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी ए एन। तो इसमें मैं, क्योंकि एन इन्वॉल्व है पावर में, मैं रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। तो मुझे लिखना होगा लिमिट यू एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। क्या ये लिमिट लेस देन 1 आ रही है? अगर यस, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। एन रेज टू द पावर 2, n अपॉन 2 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करता हो। अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 2। मुझे चेक करना है जब n इन्फिनिटी को जो करेगा, ये होगा 1 अपॉन 2। यस, इसकी लिमिट लेस देन 1 है। इसका मतलब हुआ सीरीज ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मीन्स फाइनली कन्वर्जेंट है। अब हम सीरीज बी एन के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो सीरीज बी एन दे रखी है, वो है समेसन -1 रेज टू द पावर एन अपॉन लोग एन प्लस 1। इसके लिए मैं यू एन लिखता हूं, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में अगर इसको बनाऊंगा, तो उसके लिए यू एन क्या होगा, 1 अपॉन लोग एन प्लस 1। और इसके लिए अगर मैं ये सीरीज को चेक करूं, पॉजिटिव टर्म सीरीज, कि क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। अगर ये कन्वर्स करती है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्स करेगी, लेकिन अगर ये डाइवर्स करती है तो मैं इसको लिखूंगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ कि पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या कन्वर्स करी है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं जो यू एन दे रखा है उसको लिखता हूँ। यू एन क्या है, 1 अपॉन लोग एन प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन होगा 1 अपॉन एन प्लस 1 से। क्यों होगा, क्योंकि लोग एक्स लेस देन होता है एक्स से फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1 अपॉन लोग एक्स ग्रेटर होगा 1 अपॉन एक्स। इस चीज को मैंने यूज किया है। और ये जो 1 अपॉन एन प्लस 1 है, ये अप्रोक्सीमेट है 1 अपॉन एन के। और 1 अपॉन एन सीरीज जो है वो आपकी डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी आपकी डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। यानी कि सीरीज यूएन आपकी डाइवर्जेंट आ गई, यानी कि जो हमारी सीरीज बी एन है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। तो ऑप्शन ए में कहा है कि ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी बट बी एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए आपका रोंग होगा, क्योंकि बी एन कहा है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ऑप्शन बी इज राइट की।
हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं 0 0 पर। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे f का। उसको हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0। और इसको लिमिट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय h। अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ तो एफ एच कॉमा 0 का जो वैल्यू होगा वो आएगा h इंटू स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर अपॉन मॉड h इंटू एच। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका चल रहा था लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां से आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड मोड h अपॉन मोड h। और ये मोड h से मोड h कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको लिमिट 1 मिलेगा। एक्चुअली मैंने स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर इसका जो वैल्यू होता है वो मोड h के इक्वल होता है, ना कि h के इक्वल। ये याद रखेंगे। यहां से पार्शियल डेरिवेटिव जिसको मैं एफ एक्स एट 0 0 लिख सकता हूं वो आया मेरा 1। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y निकालूंगा यानी कि एफ वाई एट 0 0। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू y एट 0 0। लिमिट की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस f एट 0 0 डिवाइडेड बाय h। और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 कोमा k और f 0 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर k रहेगा नीचे k। इट मीन्स 0 अपॉन k और इसका लिमिट हो जाएगा 0। हमें फाइंड आउट करना था एफ एक्स एट 0 0 प्लस एफ वाई एट 0 0 इसका वैल्यू जो कि मिला हमें 1 प्लस 0 फाइनली 1। इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट की होगा। तो यहाँ पर हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रल की लिमिट है वो क्या दे रखी है 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर और 0 से y। तो अपर लिमिट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y वेरिएबल यूज किए गए हैं, यानी कि आपको सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमें क्या मिलेगा वाई जेड प्लस 2z स्क्वेयर अपॉन 2 और z की जो लिमिट है वो 0 से y है। अब गिवन एक्सप्रेशन को जो यहाँ से ऑब्टेन हुआ है आपको 0 से एक्स स्क्वेयर और 0 से 1 ये इसकी लिमिट रहेगी dy dx। इसको हमें फर्दर इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पर मैं लिखूंगा dy dx। लिमिट्स आपकी सेम रहेगी 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वेयर। ये हो गया है 2y स्क्वेयर। 2y स्क्वेयर का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2y3 अपॉन 3 और इसकी लिमिट रहेगी 0 टू एक्स स्क्वेयर और उसको इंटीग्रेट करना होगा 0 टू 1 dx। इसको जब मैं फर्दर इंटीग्रेट करूंगा तो 2/3 मैंने आउटसाइड लिया y की पावर 6 हो जाएगी यानी कि y रेज टू द पावर 7/7। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट रहेगी 0 टू 1। इसको फर्दर लिमिट रखने पर मुझे क्या मिलेगा 2/21 यानी कि इस प्रॉब्लम का जो ऑप्शन है बी सही है। सी बाउंड्री है इस रीजन की और यहाँ पर हमें जो कर्व लेना है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है और इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको आप कंपेयर कराइए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। और जब आप कंपेयर कराएंगे यहाँ पर तो m की वैल्यू आपको मिलेगी y और n की वैल्यू मिलेगी आपको 2x। अब आप यहाँ से इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए यानी कि पार्शियल m विद रिस्पेक्ट टू y
ये हो जाएगा 1 और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x ये आपको मिलेगा 2। ग्रीन थोर ग्रीन थ्योरम का आप इसमें यूज करेंगे तो ये जो सिंगल इंटीग्रल है यानी कि लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रल में। और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेंड होता है पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y dx dy। अब हमें लिमिट यूज करना होगा तो जो y की लिमिट है वो -1 से 1 है और x की लिमिट है 0 से 1 माइनस वाई स्क्वेयर। डिफरेंस जो है पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल m विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ से आपको मिलेगा 1। सो dx dy। नाउ इस डबल इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना होगा तो फर्स्ट डिफरेंस आएगा अपर और माइनस लोअर लिमिट ये और इसको फर्दर हमें इंटीग्रेट करना होगा x के रेस्पेक्ट में ओवर दिस इंटीग्रल। तो यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट होंगी -1 से 1। इसमें लिमिट पुट करने पर जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा या वैल्यू वो 4/3 मिलेगी। इस तरह आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर जी एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 24 है और हमें नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि जी एक फाइनाइट एंड साइक्लिक ग्रुप है और कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या तो जेड और जेड एन इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। इसका मतलब ये जो जी है ये जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू ऑन टू इटसेल्फ। जी से जी पर निकालने हैं जो ऑन टू हो, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। और जी जो है वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक हो गया, क्योंकि सेम ग्रुप है इसलिए हम इसको ऑटोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन इस तरह ट्रांसलेट हो गया है कि कितने टोटल ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म होंगे जो जी से जी पर डिफाइन है। और इसको हम लिख सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन, क्योंकि जी क्या है जेड एन के आइसोमॉर्फिक है। तो ऐसे कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे ओवर जेड एन। और हम जानते हैं ये किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये आइसोमॉर्फिक होते हैं यूएन के, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू यूएन। और इस सेट को जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन को कंटेन करता है उसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ यूएन। और यूएन की कार्डिनलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, फाई एन यानी कि आयलर फाई फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पर n का वैल्यू 24 है तो यानी कि हमें 524 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। 524 का जो वैल्यू है उसको, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3⁻1, यानी कि 524 किस तरह से होगा 24 इंटू 1 - 1/2 1 - 1/3 और यहाँ से हमें मिलेगा 24 इंटू हाफ इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 3 से 24 8 टाइम्स, यानी कि 8 ऐसे ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होंगे जो जी ऑन टू इटसेल्फ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें एक एस ओरिएंटेड सरफेस दे रखा है x² + y² + z² = 1 से, और n कैप एक पॉइंटिंग यूनिट नॉर्मल दे रखा है आउटवर्ड। हमें यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड एफ दे रखा है, मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ जिसको रिप्रेजेंट किया गया है x_i प्लस y_j प्लस z_k से। और हमें वैल्यू निकालनी है इस डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस s f डॉट n कैप ds। और ये जो डबल इंटीग्रल है यानी कि इसको हम फ्लक्स कह सकते हैं। ये जो फ्लक्स है इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ f अंडर द सरफेस
v। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ f फाइंड आउट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नेबुला विद f, और ये मुझको मिलेगा 3। इसको मैं यूज करूंगा वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर v 3 इंटू डी वी। 3 आउटसाइड लिया मैंने, और वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस दे रखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक स्फेयर को ही रिप्रेजेंट करता है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो रेडियस है वो 1 है, तो मैंने इसको 1 यूज किया। तो यहाँ से मुझे एंटायर वॉल्यूम से ये एक्सप्रेशन मिलेगा 1 क्यूब, और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई। इट में इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और हमें एक फंक्शन f दे रखा है जो 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी से r पर डिफाइन है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और यहाँ पर f प्राइम एक्स स्क्वेयर ये दे रखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये ट्रू है सभी x के लिए जो ग्रेटर देन 0 है। f1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तब हमें f4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, जैसे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 1, सपोज करो ये कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर इनपुट और जो आउटपुट है सेम वेरिएबल में रिप्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनपुट x² है और यहाँ पर x³ यानी कि x में है। तो सबसे पहले हमें इसको सेम करना होगा, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, एफ प्राइम एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये फिट है x ग्रेटर देन 0 के लिए, सभी चीजों के लिए ट्रू है। अब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को y से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ प्राइम वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 3/2। तो अब मुझे अगर यहाँ से एफ वाई चाहिए, तो मुझे इसको इंटीग्रेट कराना होगा, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेट कराने पर एफ वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 2/5 और y रेज टू द पावर 5/2, ये मुझे मिलेगा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इसमें ऐड किया। अब यहाँ पर जो गिवन वैल्यू थी f1 इक्वल्स टू 0, वो मैं इसमें यूज करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज c का जो वैल्यू आएगा यहाँ से हमें मिलेगा -3/5, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 2/5 वाई रेज टू द पावर 5/2 -3/5। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए था वो f4 का वैल्यू चाहिए था, इसमें 4 पुट कर दीजिए वेरिएबल की जगह। f4 इक्वल्स टू 4 माइनस 2/5 4 की पावर 5/2 -3/5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे क्या मिलेगा, 4 की पावर हाफ यानी कि 2 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो ये मुझको मिलेगा 4 माइनस 64/5 -3/5। 5 4 जा 20, इट मीन्स -44/5 -3/5। इट मीन्स -47/5 मेरा आंसर होगा, और ये आंसर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज n/n है, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके जो एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हैं। साथ ही साथ जो ए मैट्रिक्स है वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर जो रैंक दे रखी है वो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एम है। एम ये नहीं बताया गया है कि वो क्या है, और साथ ही साथ आपको निकालना है नलिटी ऑफ ए। तो नलिटी ऑफ ए और यहाँ पर रैंक दे रखी है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो नलिटी ऑफ ए इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे n माइनस रैंक ऑफ ए।
अब हमें रैंक ऑफ ए चाहिए होगी, इसको कॉल कर देते हैं इक्वेशन 1। रैंक मैट्रिक्स ए की चाहिए हमें, और हमें दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये जो डेफिनेशन होती है या कंडीशन होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए होती है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसकी जो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स होगा, और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और ये इम्प्लाई करेगा एक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स जो है वो जीरो और वन आ गए हैं। यानी कि इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट हमारे पास जीरो और वन है, और यही रूट्स हम इनको आइगन वैल्यूज कहते हैं। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो ट्रेस होता है, तो ट्रेस ऑफ ए जो है उसमें सिर्फ जीरो का कोई रोल नहीं होगा, उसमें सिर्फ वंस का रोल होगा, यानी कि वंस का जो सम है वही ट्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बात तो ये लिख सकते हैं, या कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो ट्रेस ऑफ ए है और जो रैंक है वो क्या है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, और यहाँ पर जो ट्रेस है, ट्रेस में कंट्रीब्यूशन सिर्फ वंस का है, तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए जितना होगा उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम ये बात कह सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में जो हमें नलिटी ऑफ ए निकालना था वो क्या था, n माइनस रैंक ऑफ ए। और अभी हमने देखा कि जो रैंक है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रेस से, क्योंकि ए जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो n माइनस ट्रेस ऑफ ए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रेस है, इसका ट्रेस होता है n, तो n को भी हम चेंज कर देते हैं ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है, और ट्रेस जो होता है वो लीनियर फंक्शन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू दिस। अब हमें जो गिवन है वो दे रखा था रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू एम, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसमें रैंक को यूज करेंगे। और यहाँ पर ये भी देखें कि यहाँ पर आई माइनस ए है और यहाँ पर ए माइनस आई है, तो इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि ट्रेस जो है इसको मैं लिख सकता हूं रैंक ऑफ आई माइनस ए, और रैंक ऑफ आई माइनस ए जो है ये सेम होगा रैंक ऑफ ए माइनस आई के। और रैंक ऑफ ए माइनस एम जो आई दे रखा था वो एम दे रखा था, यानी कि नलिटी ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आई है, एम के। यहाँ पर अगर एम को कोई फिक्स वैल्यू या नंबर दे दें तो वो इसकी नलिटी हो जाएगी। यानी कि अगर एम यहाँ पर 2 होता तो इसकी मैट्रिक्स की जो नलिटी है वो भी 2 होती।